अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बड़ी बड़ी खबरें जी आ चुकी हैं और पीटीआई के लिए खुशखबरियों का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस वक्त मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल भी अदालत लगाकर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब तक आज ही हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इंतजार करते हैं। मामलात बड़े जी मजेदार हो चुके हैं और पीटीआई के लिए आज कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान भी मैच पड़ा हुआ है और सबसे पहले जी आज बैरिस्टर गोहर साहब और बैरिस्टर अली जफर वो पेश हुए इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा क्योंकि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। आज दोनों सीनियर वकला पेश हुए और उन्होंने कहा, हजूर हमने आपने अपने 2019 की आइन के मुताबिक 2022 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए थे, लिहाजा दोनों वकला ने मुतमिन किया इलेक्शन कमीशन को, जिन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ था किसी तरह भी बल्ले का निशान अलाट ना किया जाए। पीटीआई की जो पहचान है, पीटीआई का जो निशान है पिछले 26-27 सालों से। बहरहाल जी आखिर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई, बहुत बड़ी खबर आई। बैरिस्टर अली जफर कामयाब हुए और वो जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, जो एक कलदम किया गया था बल्ले का निशान, वो बहाल कर दिया गया। और ये थी आज की सबसे बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी जीत कि बल्ले का निशान पीटीआई को बहाल हो गया है और अब बैलेट पर बल्ले का निशान होगा। दूसरा जनाब, कल सदर पाकिस्तान ने एक खत लिखा था इलेक्शन कमिश्नर को कि मेरे साथ मुशावरत करें, आज ही या ज्यादा से ज्यादा कल मेरे साथ मुलाकात करें और इलेक्शन की तारीख फाइनल की जाए। आज इस हवाले से बड़ा लंबा चौड़ा इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर, जहां पे मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया कि हम मुलाकात नहीं करेंगे सदर पाकिस्तान के साथ। और अब से कुछ देर पहले एक खत लिख दिया, जवाबी खत, सदर के खत का जवाबी खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, जिसमें कहा गया कि वो 2017 के एक्ट के मुताबिक तो मुशावरत होती थी, लेकिन 26 जून गालबन 26 जून को 2017 के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है, लिहाजा अब आपके साथ मुशावरत का इख्तियार नहीं है। ना आपके साथ मुशावरत जरूरी है, ना आप इलेक्शन की तारीख दे सकती हैं। लिहाजा अब से कुछ देर के बाद, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो ये शाम तक, सदर भी सरप्राइज दे दें, क्योंकि आइन के मुताबिक सदर के पास इख्तियार है इलेक्शन की डेट देने का। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर, आइन के अंदर यह तो कैटेगोरिकली लिखा हुआ है इलेक्शन की आईनी मुद्दत 90 दिन है, 90 दिन के अंदर ही होने हैं, कोई टाल मटोल नहीं, कोई बहाना नहीं। तो लिहाजा इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को, वफाकी हुकूमत को 6 सितंबर तक जवाब मांग लिया गया है। 6 सितंबर तक सबको लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह भी एक बड़ी खबर है। और इससे पहले आज पीटीआई भी रुजू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से, और मुख्तलिफ दीगर पिटिशनें पहले भी जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मामला जो 90 दिन से आगे वाला है ना, वो जो है ना, वो मामला जो है ना, वो अब वो तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। वो जो प्लान है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाएंगे, और हो सकता है आज सदर पाकिस्तान भी इलेक्शन की तारीख दे दें, तो फिर मैच पड़ेगा, फिर और पेचीदगियां होंगी कि आइन के मुताबिक तो सदर का इख्तियार है, सदर ने दे दिया, ये एक्ट लेकर बैठे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था आइन सुपीरियर होता है, आइन बड़ा होता है। एक्ट जो है एक आम सी चीज है, एक्ट की कोई अहमियत नहीं आइन के मुकाबले में। तो लिहाजा ये कहती है एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सदर तारीख नहीं दे सकता या उसके मुशावरत जरूरी नहीं, लेकिन आइन के मुताबिक सदर तारीख देगा, सदर से मुशावरत जरूरी है। बहरहाल जी तोशाखाना की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट का फैसला आने तक समात मुलतवी कर दिया है। बड़ी दिलचस्प समात हुई आज, जो दलाइल दिए बड़े अहम दलाइल थे।
जो लतीफ़ खोसा साहब की जानब से दिए गए, बैरिस्टर गौहर की जानब से दिए गए, सलमान अकरम राजा साहब की जानब से दिए गए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ लतीफ़ खोसा साहब की, और फिर दीगर खबरें। अच्छा जी, खोसा साहब, मैं चाहता हूं जो हुमायूं दिलावर से गलती हुई इसको दुरुस्त करने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, यानी आज उन्होंने खुद कहा कि मौका दिया जाए जो उनसे गलती हुई, यानी हुमायूं दिलावर साहब से। अच्छा जी, उन्होंने कहा इमरान खान की सजा जी मुअत्तल की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हमें मौसूल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत का कहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दायरा कार का मामला तय किए बगैर केस आगे चल ही नहीं सकता। लतीफ खोसा, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रखा था, पहले दायरा इख्तियार देखा जाए जो अभी तय नहीं हुआ। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह सजा माफ की। इमरान खान की 6 माह की सजा माफ की जा चुकी है। ख्वाजा हारिस की गैर मौजूदगी में मुझे दलाइल देने का कहा गया है। सेशन जज ने इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था। लतीफ खोसा साहब के दलाइल सुनने के बाद चीफ साहब की किताब भी गुम हो गई। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन ही शिकायत दायर करने का मजाज है, अकेला सेक्रेटरी शिकायत दायर नहीं कर सकता। ये लतीफ खोसा ने कहा। मेरे मुवक्किल के खिलाफ शिकायत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दायर की। हमें पता है हमने क्या करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप हमें सुन तो लें। लतीफ खोसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपका मुतालबा क्या है, आप चाहते क्या हैं? यानी ये पूछा चीफ जस्टिस ने। लतीफ खोसा, इमरान खान की सजा मुअत्तल करके फौरी रिहा किया जाए, हम ये चाहते हैं। ये लतीफ खोसा ने कहा। आपकी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 2 बार केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा, मगर ट्रायल कोर्ट ने आर्डर को इग्नोर कर दिया। लतीफ खोसा, सरदार लतीफ खोसा के बाद बैरिस्टर गौहर ने दलाइल का आगाज किया। बैरिस्टर गौहर और लतीफ खोसा ने अपनी किताब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को दी, आइन की किताब जो उनकी गुम हो गई थी। आपको मैं बताना चाहता हूं किस तरह हुमायूं दिलावर का केस सुनना नहीं बनता था। आप किताब खोलें और सेशन 192 और 193 पढ़ें। यह लतीफ खोसा ने कहा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देता हूं। लतीफ खोसा, मैं फिर कहता हूं आप बेशक इमरान खान की सजा बहाल रखने का फैसला दें, लेकिन फैसला करें हमने 2 बजे सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। यह बड़ा वाजिया कह रहे हैं कल से लतीफ खोसा साहब के बेशक आप हमें ना दे रिलीफ, लेकिन आप फैसला दें ताकि इससे अपर अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सके। अच्छा जी, फाइनल जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने आपको फुल इग्नोर किया, मतलब आपके अहकामात को इग्नोर किया गया। इसके बाद कैका गूंजा अदालत के अंदर, कहा आपकी तो सुनी नहीं गई। आपके साथ तो हुमायूं दिलावर ने कांस्टेबल शाहिद वाला हाल किया है। वो कांस्टेबल शाहिद वाली आपने वीडियो देखी होगी, आईजी की भी ये फलाने की भी ये जो गालियों ने दी थी, उन्होंने कहा हुमायूं दिलावर ने तो आपका हाल कांस्टेबल शाहिद वाला किया है। कौन है? चीफ जस्टिस। चले कोई नहीं, एक ही बात है। अच्छा जी, गांव को गैर मुतलका करार दे दिया गया था। लतीफ खोसा, किन बेसिस पर गैर मुतलका करार दिया? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा। लतीफ खोसा, जज हुमायूं दिलावर का आर्डर पढ़कर सुना रहे हैं, सिर्फ लिखा है कि इररेलेवेंट है गवाहान, बस ये लिखा है, कोई वजह नहीं लिखी। माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से रोका नहीं। आपने रोका नहीं। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। हुमायूं दिलावर ने आपके फैसले पर कांस्टेबल शाहिद वाला रवैया अपनाया। हुमायूं दिलावर के फैसले में गलतियां हैं, इसलिए यह फैसला बरकरार नहीं रह सकता। फैसला कालअदम करार दिया जाए। लतीफ खोसा का दोबारा एक ही जवाब जो है, मैं फिर कहता हूं आप बेशक इमरान खान को सजा बहाल रखें, लेकिन हमें फौरी तौर पे फैसला सुनाएं। यह लतीफ खोसा की जानिब से दोबारा कहा गया। ख्वाजा आसिफ अभी तक दुबई में मुलाजिम है और तनख्वाह ले रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक मुलाजिम दिफा मिनिस्टर लगाया जा सकता है। यह लतीफ खोसा की जानिब से कहा गया। बहरहाल जी, जस्टिस साहब, हैरान कुन बात यह है कि हुमायूं दिलावर ने आधे घंटे में 30 सफ़ात का फैसला लिख दिया। लतीफ खोसा ने कहा हैरानगी वाली बात यह है, सर पकड़कर बैठी हुई चैट जीपीटी के 30 मिनट में 30 सफ़ों का फैसला लिख दिया। अच्छा जी, गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान वॉशरूम में नहा रहे थे, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए। यह बात मुझे खुद कल इमरान खान ने बताई। यह भी लतीफ खोसा की जानिब से कहा गया। और अब जनाब सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। ज़राए इलेक्शन कमीशन लीगल टीम में एडवोकेट इरफान कादर और अशतर असाफ ये शामिल होंगे। एडवोकेट इरफान कादर और अशतर असाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन भी आप जो
हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला चलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने अपनी टीम भी तश्कील दे दी है। ट्रायल जज ने गलत किया कि अपना पहले से कलदम हो चुका फैसला दोबारा लिख दिया। बैरिस्टर गोहर, जल्दी में तो ऐसा ही होता है ना। चीफ जस्टिस अमर फारूक के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा जल्दी में तो फिर ये कुछ ही होता है, यानी खुद मान रही हैं कि खच मारी है हुमायूं दिलावर ने। अच्छा जी, ये चीजें तो मैंने आपको हाई कोर्ट के बारे में बताई। समाअत के अंदर वक्फा हुआ, उधर जो है वो भी इंतजार, सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार कर रही है हाई कोर्ट के फैसले का। आज कुछ ना कुछ निकल आएगा, कुछ ना कुछ इससे निकल आएगा। लेकिन मैं कुछ मजीद खबरें जल्दी के साथ आपके सामने रख दूं। ट्रायल में खामियों का फायदा चेयरमैन पीटीआई को पहुंचेगा। हसन रजा पाशा, ये पाकिस्तान बार वाली ने कहा पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए हाई कोर्ट के मामलात में। हाई कोर्ट जो है वो फैसला पहले सुना ले। अच्छा, आज एक बड़े दिलचस्प मामला आया कि आपके जो निगरान वजीर आजम हैं वो कहते हैं तो क्या हो गया, अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हो गया। जैसे मियां नवाज ने कहा था कि अगर आमदन से ज्यादा असासी हैं मेरे तो मेरे है ना, तुम्हें क्या। इस तरह ने कहा लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्या, यानी कोई ओनरशिप ही नहीं, कोई फिक्र ही ना, जा रहे हैं तो जाएं। तो लिहाजा एक लीडर और एक इंस्टॉल किए गए शख्स में यही फर्क होता है कि उसको कोई परवाह नहीं होता कि मुल्क जहां भी जाए। अच्छा जी, पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस वकील अब्दुल रज़ाक शर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हदायत और मुखालिफ वकील पेश नहीं हुए दूसरी पार्टी के, तो लिहाजा अब छुट्टियों के बाद इस केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में इमरान खान की जमानत जो है वो बरकरार रखी गई है। इसके अलावा जो है नए लाहौर हाई कोर्ट में नई हल्का बंदियों के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने 6 सितंबर के लिए वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी मावनत के लिए नोटिस जारी किया। और आज पीटीआई के वकला, 3 वकला इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से मुशावरत है वो भी शिरकत करेंगे। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर उमैर नियाजी पीटीआई की जानब से इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन के हवाले से जो लीडरान को बुलाया गया है उस मुशावरत के अंदर शिरकत करेंगे। तो ये जी बड़ी बड़ी अहम जो खबरें थी, और ख़ास तौर पे इमरान खान का ये जो फैसला है ये किसी तरह भी टिकने नहीं जा रहा। इमरान खान के खिलाफ जो फैसला था, क्योंकि कल बड़ा वाज़िया कर दिया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी, उन्होंने कहा अगर हीर रांझा का केस भी आ जाए ना, यानी सैकड़ों साल हो चुके हैं ना हीर रांझा के वाक़े को, आज भी वो अगर केस आ जाए ना उसके गवाहान को भी सुना जाएगा। गवाहान को सुने बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल जी, पीटीआई के लिए काफी अच्छी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी मजीद आज खान को रिलीफ मिलने जा रहा है, उस हवाले से फिर आगे बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।